मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी आज तक ग्लोबल पावर कैसे शिफ्ट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल ऑर्डर आइडियल से नहीं, पावर इक्वेशन से बनता है और आज ये इक्वेशन बदल रहा है। बैकबोन ऑफ पावर शिफ्ट, ऑलवेज माइट इज द राइट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने शांति का वादा किया, लेकिन पावर का खेल कभी नहीं रुका। यूएन हुआ नेटो, G7 हुआ ब्रिक्स। ग्लोबल ऑर्डर हमेशा पावर के अराउंड घूमते रहता है। आज हम देखेंगे कैसे इंस्टीट्यूशन बदले, रिशेप हुए और टूटे। ये पावर का बैकबोन शिफ्ट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूएन, यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने रियलाइज़ किया कि अगर एक ग्लोबल सिस्टम नहीं बना तो फिर से दुनिया जल्दी, इसी वजह से 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया। यूनाइटेड नेशन फाउंडेड इन 1945, मेंबर्स स्टार्टिंग में खाली 50 थे और एम उनका खाली एक था, ग्लोबल पीस और कॉरपोरेशन। उनका हेडक्वार्टर्स था न्यूयॉर्क। यूनाइटेड स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव ये था वॉर प्रिवेंट करना, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना और ग्लोबल कॉरपोरेशन बंधन बनाना। यूएन की ज़रूरत क्या थी? तो ये लीग ऑफ नेशंस करके एक पहले हुआ करता था, जो कि इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्ट्रॉयड कॉन्टिनेंट को जोड़ना एक नीड था। लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था, इसीलिए वो चाहिए था। डिप्लोमेसी को पावर बैकिंग चाहिए था, इसीलिए चाहिए था। पर रियल ट्रूथ है क्या? यूएन का कोर पर्पस था परमानेंट 5 मेंबर्स, परमानेंट पावर देना। मतलब उसमें खाली 5 मेन मेंबर थे, तो वही सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो परमानेंट 5 थे, उसमें वीटो पावर होता है। तो वीटो का मतलब ये होता है कि अगर मेरे 5 दोस्त हैं इधर और 4 एग्री करते हैं कि हम लोग आज क्रिकेट खेलने जाएंगे, पर एक बोल दिया नहीं फुटबॉल खेलेंगे, तो वो जो क्रिकेट का डिसीजन है पूरी तरह बंद हो जाएगा। वो जो एक वीटो है वो सब कुछ बदल सकता है। तो इसके 5 मेन मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, और एक भी वीटो से डिसीजन पूरा तरह से बदल सकता है। अगला है हमारा नेटो, मिलिट्री पावर एज पीस। तो नेटो का ऑब्जेक्टिव यही है, मिलिट्री पावर को पीस के तौर में लेना। तो 1945 तक फियर डोमिनेट कर रहा था। सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप में एक्सपैंड कर रहा था। रिस्पॉन्स नेटो। तो जब सोवियत यूनियन एक्सपैंड कर रहा था ईस्टर्न यूरोप में, तो अमेरिकन कंट्रीज मिल के और कुछ कंट्रीज़ के साथ रिस्पॉन्स में दिए नेटो। सो नेटो फॉर्म हुआ था 1949 में। उसका टाइप था मिलिट्री अलायंस और स्टार्टिंग में उसके पास 32 मेंबर्स थे। और उसका गोल्डन रूल ये है, अगर मैं यूएस के ऊपर अटैक करता हूँ तो सारे 32 मेंबर्स के ऊपर एक अटैक है। और इसके आर्टिकल 5 के हिसाब से उन लोग का मकसद है कलेक्टिव डिफेंस, स्ट्रॉन्ग डिटरमेंट्स, पीस थ्रू फियर। मतलब फियर से वो पीस लाएंगे, उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। लेसन इन लोग से ये मिलता है कि पीस आइडियल से नहीं, मिलिट्री स्ट्रेंथ से टिकती है। पीस इज प्रॉमिस्ड बट पावर इन्फोर्स इट। स्टे ट्यून फॉर पार्ट